ये है दिल्ली का मैप और ये है अहमदाबाद का मैप। इन दोनों ही सिटीज के बीचों बीच से एक नदी बहती है, लेकिन इन दोनों ही नदी के रिवर बेल्ट में जमीन आसमान का अंतर। ये है यमुना नदी का रिवर बेल्ट। नदी में कोई गंदा पानी नहीं है। The composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और ये है साबरमती का रिवर बेल्ट। और यहाँ पर 2014 में शी जिनपिंग को पीएम मोदी लेकर गए थे। लेकिन यमुना के रिवर बेल्ट में कोई वर्ल्ड लीडर तो छोड़ो, बल्कि अपने देश का कोई टूरिस्ट भी आना जाना पसंद नहीं करता। और पिछले 20 सालों में साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का सबसे एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट रहा। लेकिन इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी होती नहीं है। और ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरे भारत देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। और आज हम ये देखते हैं कि इन्होंने इसे भारत में वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना के रख दिया है। तो आप एक बार डिटेल में इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, लेकिन 10-15 साल पहले इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इन जंगलों पर कचरे के ढेर हुआ करते थे, यहाँ पर इलीगल स्लम्स बनी हुई थी और पूरे शहर का नाला यहाँ से बहा करता था। और इसकी हालत ऐसी थी कि ये रिवर बेल्ट नहीं डेंगू मलेरिया का बेड बन चुका था। और आज ये 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट पूरे अहमदाबाद के लिए नहीं, पूरे गुजरात के लिए और पूरे भारत के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस रिवर फ्रंट पर आज है पार्क्स, गार्डन, इवेंट सेंटर, होटल्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। और इस प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आपको साबरमती रिवर और अहमदाबाद के रिश्ते को समझना पड़ेगा। आज का नहीं बल्कि इतिहास का रिश्ता है। और आज हम चलते हैं सन 1411, जहां अहमद शाह ने साबरमती के किनारे के एक शहर को नाम दिया अहमदाबाद। और ये शहर बनाना अहमद शाह के लिए आसान नहीं था। यहाँ पर एक जंगल था और उसमें एक बाबा रहते थे, मानिकनाथ बाबा। मानिकनाथ बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर सिटी बनाई जाए। तो उन्होंने अहमद शाह को एक सुझाव दिया कि नदी का रुख थोड़ा सा मोड़ दिया जाए ताकि उनके घर के ऊपर से सिटी ना बन सके। ये बाबा जी की जब डेथ हुई तब यहाँ पर एक समाधि बनाई गई और उस जगह को नाम दिया गया मानिकनाथ चौक। और यही साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। और हम देखते हैं कि हर बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन एक नदी के किनारे ही बन। जो पूरे गैंगनेटिक प्लेन्स हैं वो गंगा जी की वजह से निकल कर आए, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर की वजह से निकल कर आए, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील रिवर की वजह से निकल कर आई थी। और इसी तरह अहमदाबाद सिटी की पूरी डेवलपमेंट के पीछे साबरमती नदी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी नदी के किनारे धीरे धीरे अहमदाबाद सिटी डेवलप होती चली गई। जैसे जैसे सिटी बड़ी होती जा रही थी उसका नदी के साथ रिश्ता बदलता जा रहा था। इस साबरमती नदी में अब शहर के गंदे नाले बहाए जाने लगे थे। इस नदी के किनारे अब लीगल स्लम्स डेवलप होनी शुरू हो गई थी। इस नदी के किनारे कभी खेती हुआ करती थी, अब यहाँ पर कचरे के ढेर जमा होना शुरू हो गए। स्लम्स और इलीगल सेटलमेंट के अंबार बनने लगे थे। मानसून में ये नदी काफी वल्नरेबल बन जाती थी। और जैसे जैसे सिटी बड़ी होती जा रही थी नदी सिकुड़ती जा रही थी। और इस नदी की हालत देख रहे थे अहमदाबाद में रहने वाले फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोहन। ये गवर्नमेंट को जाकर एक प्रपोजल सबमिट करते हैं 1990s में कि इस रिवर फ्रंट पर एक प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए। उस समय की गुजरात सरकार ने इस पर कुछ स्टडीज करवाई, जिससे कि पता चला कि ये आइडिया इम्पोर्टेंट है। लेकिन सरकार ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया और इसे इसी तरह बर्बाद होने दिया जैसे अभी दिल्ली में यमुना नदी बर्बाद हो रही है। 1997 आते आते कुछ सरकारी लोगों की अकल ठिकाने आई और उन्होंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया। और फाइनली 2005 में जाकर इस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के 3 ही बड़े ऑब्जेक्टिव थे। पहला, एनवायरनमेंट को बचाना। दूसरा, जो भी लोग स्लम्स में रहते हैं उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करना। और तीसरा, जो भी डेवलपमेंट का काम हो वो सस्टेनेबल हो। भारत के अंदर किसी भी बड़ी नदी को देखें तो हम उसकी पूजा जरूर करते हैं, लेकिन हमारा ड्रेनेज सारी नदी नाले का पानी उसी नदी में बहाते हैं। सबसे पहला स्टेप इन्होंने ये लिया कि जितने भी नदी नाले वगैरह नदी में जा रहे थे उन्हें डाइवर्ट किया जाए। पूरे 11 किलोमीटर के स्ट्रेच में
38 पॉइंट थे जिन्हें इन्होंने डाइवर्ट किया और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजा और इन्होंने रिवर में बहुत सारी मशीनें बिठाई जो तैरते हुए कचरे को पकड़ सके और नदी को लगातार साफ कर सके। सबसे पहला स्टेप इन्होंने ये लिया कि जितने भी नदी नाले वगैरह नदी में जा रहे थे उन्हें डाइवर्ट किया जाए। अब नदी में शहर से जाते हुए गटर का पानी रोका जा चुका था, लेकिन नदी में बाढ़ आने के कारण शहर में सारा पानी फैलकर तबाही मचा देता था। इसके लिए इन्होंने 10 मीटर लंबी वॉल बनाई नदी के किनारे किनारे, ताकि नदी का पानी शहर में एंटर न करे। अब साबरमती नदी की एक और खास बात थी कि ये गंगा यमुना की तरह हिमालय से नहीं निकलती, ये अरावली रेंज के पहाड़ों से निकलती है और अगर बारिश कम हो तो इसमें पानी कम हो जाता है और पानी कम हो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता और वाटर एक्टिविटीज भी नहीं हो सकती। ये एक अगली प्रॉब्लम थी जो इस प्रोजेक्ट ने सॉल्व करने की कोशिश की। अब यहाँ पर डैम और बराज का एक कॉम्बिनेशन यूज करा। अहमदाबाद के थोड़े ऊपर है नर्मदा डैम और उसके थोड़े से नीचे है बसना बराज। तो नर्मदा डैम से पानी छोड़ते हैं जो साबरमती नदी में आता है और नीचे इस बराज में रोक लगा देते हैं ताकि पानी यहीं बना रहे। इसी रिवर फ्रंट में बनाया इन्होंने एक फ्लावर पार्क और ये बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी वो यहाँ आना ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी थी और जब यहाँ से फ्लावर पार्क बना और कचरा हटा तो सारी माइग्रेटरी बर्ड्स ने आना फिर से शुरू कर दिया। जिस जमीन को रिक्लेम करके सरकार ने फ्लावर पार्क बनाया है वहाँ पर एक टाइम पर इलीगल स्लम्स हुआ करती थी। जब नदी में पानी बढ़ता था तो इन स्लम्स में पानी भर जाता था, वहाँ पर रहने वाले लोगों की जान खतरे में आती थी। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां भी आती थी, इसलिए सरकार ने सारी जमीन रिक्लेम कर ली और यहाँ पर रहने वाले 10,000 लोगों के लिए हाउसेस बनाकर उन्हें वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर रहने वालों की लाइफ सिक्योर हो गई, सरकार को जमीन वापस मिल गई और यहाँ पर फ्लावर पार्क बन गया जिससे सारी माइग्रेटरी बर्ड्स वापस आ गई। ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा। ऐसा ही कुछ हमें दिल्ली की यमुना रिवर में करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली की सरकार या तो ये देख नहीं पा रही या फिर इससे कुछ सीखना नहीं चाहती। और इसी रिवर फ्रंट पर दो चीज़ें और हुआ करती थी। कुछ धोबी लोग आकर कपड़े धोया करते थे। यहाँ हर संडे एक रविवारी मार्केट लगती थी। ये सब चीज़ें इनफॉर्मलाइज तरीके से चल रही थी, लेकिन सरकार ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया और धोबी लोगों के लिए एक प्रॉपर लॉन्ड्री कैंपस बना दिया और यहाँ पर एक मार्केट इस्टेब्लिश कर दिया जो सभी लोग अपनी दुकानें लगा सकें। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को काम करने से ना रोककर उन्हें फॉर्मली तरीके से सेटल कर दिया गया। अब एक 11 किलोमीटर के स्ट्रेच को देखिए। यहाँ पर 2 लेवल्स के प्रोमिनेंस बने हुए हैं। प्रोमिनेंस का मतलब समुद्र के किनारे के वॉकवेज होते हैं। अब इसके 2 लेवल इसलिए हैं क्योंकि इसके नीचे वाला लेवल साइकिलिंग पेडेस्ट्रियन के लिए रिजर्व है और यहाँ तुम टिकट लेकर साइकिल चला सकते हो। ऊपर वाले लेवल पर इवेंट एरिया, गार्डन, प्लाजा, वॉशरूम बने हुए हैं। कोई इवेंट वगैरह होता है तो यहीं पर रखा जाता ताकि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी और लीजर एक्टिविटीज हैं वो साथ में कोएग्जिस्ट कर सके। तो स्लम्स में रहने वालों को अपने घर मिल गए, मार्केट और लॉन्ड्री कम्युनिटी भी डिस्टर्ब नहीं हुई। यहाँ पर लीजर और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी वापस आ गई हैं। फ्लावर पार्क बना हुआ है। नदी में कोई नाला भी नहीं गिर रहा है और नदी का पानी बारिश के समय शहर में भी नहीं घुस रहा है। तो एक तरह से ये 100% इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया प्रोजेक्ट है जहाँ पर इन्वायरमेंट भी सिक्योर हो रहा है, सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो रही है और सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इसका पैसा इसी के लैंड से निकाला जाए। और इन्होंने 14% लैंड को प्राइवेटाइज कर दिया। ये सिटी के बीचों बीच का प्राइम लैंड है तो कोई भी खरीद के कुछ भी बना सकता है और सरकार के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना है बस। और इसका पैसा इतना इनफ था बाकी सारे प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए इसे सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल भी कहा जाता है। अहमदाबाद का ये साबरमती प्रोजेक्ट हमारे हिसाब से पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। दिल्ली के पास ही 48 किलोमीटर का यमुना का किनारा है। पूरे किनारे में 2% एरिया पड़ता है जो कि वजीराबाद से ओखला के बीच में है। इसी 2% एरिया की वजह से पूरी यमुना नदी में 76% का पॉल्यूशन हो रहा है। अगर सरकार साबरमती नदी से कुछ लेसन ले ले और इसमें पॉल्यूशन कम करके रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर दे तो ये पूरी दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। दिल्ली के एलजी ने इनफैक्ट यमुना फ्रंट को साबरमती फ्रंट की तरह डेवलप करने की बात भी की थी, लेकिन अभी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में पंगे चलते रहते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इससे आपको
कुछ नहीं पड़ेगा फ़र्क, लेकिन हमको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दोस्तों इसकी हमने स्क्रिप्ट वीडियो की ओपन लेटर चैनल से उठाई है, क्योंकि अभी न्यूज़ चैनल है, लेकिन आप लोग अगर हमको सपोर्ट करोगे तो हम अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाएंगे, खुद की वीडियोस लाएंगे। तो कृपया हमारे को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अगर आप शेयर करना चाहें तो कर दीजिए। और दोस्तों वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, और इसमें भी हमारी बहुत सारी मेहनत लगी है, लेकिन अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। बाय बाय।